गीता के मुख्य संदेश क्या है? गीता जीवन जीना सिखाती है। आज हमारी नई पीढ़ी भ्रमित हो रही है। स्कूलों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और पत्थर के टुकड़ों को पढ़ाया जा रहा है। कोई भी शिक्षक बच्चों को जीवन शास्त्र नहीं पढ़ा रहा है। इसलिए पहली बार श्री कृष्ण ने एक सफल शिक्षक के रूप में जीवन शास्त्र को पढ़ाना शुरू किया। श्री कृष्ण पहली बार पेड़ पौधों और पहाड़ों को पढ़ाने के बजाय जीवन की व्यक्तियों को मंत्र, बुद्धि, चित्त, अंत चेतना, ज्ञान, विवेक को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे जीवन मन की व्यक्तियों से बनता है। गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती, जीवन में प्रवेश करने का मार्ग दिखाती है। यह नाचना सिखाती है, गाना सिखाती है और प्रसन्न रहना सिखाती है। गीता कहती है, जीवन जियो, इसे रागमय और नैतिक बनाओ। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य है, तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, ऐसा तुम्हारा संकल्प हो। गीता जीवन जीना सिखाती है, जीवन से भागना नहीं। गीता कहती है, हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्नता में ही ईश्वर है। गीता छात्रों को संदेश देती है कि अगर ज्ञान चाहते हो तो अर्जुन की तरह एक विनीत शिष्य बनो। गीता का संदेश है कि जीवन में सफलता चाहते हो तो कर्म के प्रति आसक्त रहो, फल की आकर्षित मत करो, क्योंकि फल की आकर्षित से तुम्हारा कर्म छूट जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है, संघर्ष है, परीक्षा है। तुम संघर्ष करो, परिणाम का निर्धारित परीक्षा को करने दो। एक योग्य छात्र वही है जिसका चरित्र श्रेष्ठ हो, जो अर्जुन की तरह केवल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे। पहले लक्ष्य निर्धारित करो, फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। इस संसार में सुख भी है, दुख भी है, जीत भी है, हार भी है। इसलिए सुख मिलने पर उन्मादित मत बनो और दुख मिलने पर रो मत। यह सृष्टि का चक्र है, इसे चलने दो। सुख में दुख में दोनों में मिलन से ही जीवन बनता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व के संस्कारों के वर्तमान जीवन का सुख और दुख भोगता है। छात्र जीवन में चरित्र की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति ने बचपन में अपने चरित्र को नैतिक बना लिया, वह यशस्वी बनता है। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ते थे और दुर्योधन अपने नौकर द्रोणाचार्य से पढ़ते थे। इसीलिए दोनों के चरित्र में अंतर हो गया। विवेकशील व्यक्ति वही है जो परिस्थिति से समझौता करके जिए। अगर दुर्योधन 5 गांव देकर समझौता कर लेता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और दुर्योधन का नाश नहीं होता। गीता कहती है, माता पिता अगर पुत्र मोह में पड़ जाए तो वह ना तो अपने पुत्र का और न अपने घर परिवार का भविष्य मुक्त नित रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहती है, जीव परमात्मा का अंश है, वह माया के कारण भी भटक गया, अलग हो गया, अपने पूर्ण ईश्वर को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीव परमात्मा का अंश ही है, वह माया के कारण ही भटक गया, अलग हो गया, उसे पूर्ण ईश्वर को प्राप्त करना है।